जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट लॉस का सेकंड क्लास। 20 तक हमने सवाल सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पिछली क्लास आपको सिखाया था मैंने प्रॉफिट लॉस में सीपी एसपी और प्रॉफिट का कैसे वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, उसी की बेस पे आज क्वेश्चन कुछ देखेंगे। देखिएगा 21, ठीक है। 21 में सवाल कैसे क्या लिखा गया है देखिएगा। लिखा गया है कि किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचने पर समान लाभ प्राप्त होता है। समझिएगा, दो व्यक्ति यहाँ पर और 1800 रुपए में सामान बेच रहे हैं, तो दोनों को समान लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और लिखा गया लेकिन अनिल को लाभ पर विक्रय मूल्य पर होता है। विक्रय मूल्य अनिल को जो है बेचने सेलिंग प्राइस पर उसको लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और लिखा है जबकि सचिन को क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, दो व्यक्ति थे अनिल और सचिन। अनिल को लाभ प्राप्त हो रहा है विक्रय मूल्य पर, मतलब जब वो बेच रहा है तब उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति था सचिन, जब वो खरीदा था उसको क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और दोनों को समान लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पूछा गया है तो दोनों का लाभ क्या है, 20% के बराबर है, तो उसके लाभ का अंतर ज्ञात करना है। तो उसके लाभ का अंतर क्या होगा देखिएगा। सवाल क्या दिया गया हमको, पहले दिया है कि अनिल को, ठीक है, अनिल को किस पे लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर 20% का वैल्यू आपको मालूम है, 20% वैल्यू हो रहा है 1/5 होता है। ठीक है, तो आपको लिखा है कि अनिल को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट का एक कितना हो रहा है, 1/5 किस पे हो रहा है अनिल को लाभ, तो उसको हो रहा है एसपी पर, मतलब सीपी पर, मतलब एसपी पर, मतलब सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, विक्रय मूल्य पर। और सचिन को किस पे हो रहा है, सचिन को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, उसको 1/5 वही सेम लाभ हो रहा है, उसको हो रहा है सीपी पर लाभ हो रहा है। ठीक है, एक को हो रहा है एसपी पे लाभ प्राप्त हो रहा है, एक को हो रहा है सीपी पे लाभ प्राप्त हो रहा है। एसपी पर अनिल को हो रहा है और सीपी को सचिन पर हो रहा है। तो अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको इसके वैल्यू के आधार पर हम सीपी और एसपी हम निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे। तो हमारा सीपी यहाँ पर कितना है देखिएगा, हमारा एसपी हम डायरेक्ट वैल्यू हमने पिछली क्लास में सिखाया था, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एसपी हमारे पास 5 है, हम 5 ले लेंगे। ठीक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या सीपी कितना होगा आपका, सीपी 4 होगा, 4 में खरीदे होगे, एक का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में आप बेच रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिएगा प्रॉफिट का 1/5 सीपी है, तो यहाँ पर सीपी कितना है आपका, सीपी यहाँ पर आपका है 5 है। ठीक है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप बेच कितने रहोगे, तो 6 रुपए का आप बेचते रहोगे, तो ये आपका वैल्यू निकल गया। अब देखिएगा यहाँ आपको लिखा है, पहले लाइन में लिखा गया है कि किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए बेचने पर समान लाभ प्राप्त हो रहा है। बेचने पर देखिएगा क्या कहा गया है, बेचने पर समान लाभ प्राप्त हो रहा है। बेचने पर मतलब कितना, एसपी पर हमको बेचने पर समान लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या सामान दिख रहा है, तो आपको सामान नहीं दिख रहा है, एक जगह 5 है एक जगह 6 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। क्यों इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि 1800 रुपए बेचने पर समान लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे 6 है ऊपर 6 से गुना करेंगे, ऊपर 5 है तो नीचे 5 से गुना करेंगे, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, नया वैल्यू क्या बनेगा, सीपी और एसपी का बनेगा 6 चौक 24, यहाँ पर 6 पचे 30, ये आपका बनेगा, नीचे का बनेगा 5 पचे 25, और यहाँ का बनेगा 6 पचे 30। सेम लाभ प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब क्या कहा गया देखिएगा, अब कह रहा है कि 18 से आपका क्या इसमें निकालना क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, समझिएगा। ठीक है, ये आपका था क्या था, ये आपका सीपी था, ये आपका एसपी था। अब आपको प्रॉफिट का लाभ और हानि में अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर कितना होगा वो सोचिएगा। देखिएगा 24 में सामान खरीद रहे हो और 30 में बेच रहे हो, तो लाभ कितने का होगा, लाभ आपका 6 का होगा। 25 में सामान खरीद रहे हो और 30 में सामान बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का होगा, 5 का होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट 5 का होगा तो हमको यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, हमसे यही सवाल पूछा गया है, अंतर कितने का, लाभ का अंतर पूछा गया, लाभ हमारा 1 का हो रहा है। अब देखिएगा हमको वैल्यू कितना देकर रखा है, 1800 रुपया बेचने पर, 1800 रुपया बेचने पर हम कितने में बेच रहे हैं, तो 30 रुपए में बेच रहे हैं। और पूछा क्या लास्ट लाइन में, पूछा क्या है, पूछा तो उसके लाभ का अंतर, उसका लाभ का अंतर कितना है, 1 है। आपका आंसर कितना आ जाएगा देखिएगा, 0 से 0 कटेगा, जी हाँ 5 कितना आ जाएगा, 6 3 18 60, 60 रुपए। आपका ऑप्शन कितना है यहाँ पर 60 रुपए में देखिएगा, ऑप्शन आपका डी, ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिएगा समझ में आया आप सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट 22।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या लिखा गया है देखिएगा, लिखा गया है इसी प्रकार आपका 3-4 सवाल सेम टू जैसा अभी आपको मैंने सिखाया, इसी प्रकार आपका आगे भी सवाल इसी प्रकार रहेगा। लिखा गया देखिएगा, लिखा गया सलमान और अरमान प्रत्येक किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं। देखिएगा 2400 रुपए में बेचते हैं, बेच रहे हैं, तो हमको एसपी का जो वैल्यू आएगा हमको यहाँ पर जिस प्रकार हमने यहाँ समान किया था उसी प्रकार हमको समान करना पड़ेगा। ठीक है, 2400 रुपए में बेचते हैं और दोनों को हानि प्रतिशत समान है। हानि प्रतिशत, यहाँ पर लॉस हो रहा है, पिछले सवाल में प्रॉफिट हो रहा था, तो हानि प्रतिशत समान है, लेकिन एक क्रय मूल्य पर जबकि दूसरे को विक्रय मूल्य पर। पहले को सीपी है, दूसरे को एसपी पर ज्ञात हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 20% के बराबर है, उसकी हानि का अंतर क्या होगा देखिएगा। सेम टू सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, कितना बराबर दिया, 20% के बराबर। 20% का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/5 होता है। तो पहले को लॉस हो रहा है, पहले को लॉस हो रहा है किसी पे, 1/5 पर सीपी पे लॉस हो रहा है। ठीक है, सेकंड को लॉस हो रहा है, सेकंड को लॉस हो रहा है किस पे हो रहा है, 1/5 पर एसपी पे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे, सीपी और एसपी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, सीपी और एसपी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा। हमारे पास सीपी है, सीपी 5 है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब हम 4 रुपए में बेचे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसपी कितना, एसपी 5 है हमारा, 1 का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 6 में खरीदे होंगे, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इसलिए हमारा 5 आ रहा है। अब देखिएगा क्या हमारा ये वैल्यू समान है, तो समान नहीं है, तो समान करने हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लेंगे, यहाँ पर 5 से गुना, यहाँ पर 4 से गुना। गुना करने पे सीपी और एसपी का नया वैल्यू आपका क्या बनेगा देखिएगा, 5×5 = 25, 5 चौक 20, यहाँ पर 6 चौक 24, यहाँ पर 5 चौक 20। आपका यहाँ पर वैल्यू समान आ गया है। यहाँ पर हम इस एसपी को यहाँ वैल्यू समान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू हमको दिया है एसपी समान है। एसपी का वैल्यू कितना देकर रखा देखिएगा, 2400 रुपए बेचने पर, इसलिए हमको एसपी का वैल्यू समान करना पड़ रहा है। जहां बोलता है खरीदने पर तो हमको सीपी का वैल्यू समान करना होता। ठीक है, अब इसमें हमसे लास्ट में आंसर क्या पूछा है, हानि का अंतर पूछा है, तो हमको लॉस कितने का होगा देखिएगा। 25 में खरीद रहे हो और 20 में बेच रहे हो, तो 5 रुपए का लॉस हो रहा है। 24 में खरीद रहे हो और 20 रुपए में बेच रहे हो, तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर आपका 1 आएगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए देखिएगा, 2400 रुपए आपको बेच रहे हो, 2400 रुपए में आप बेच रहे हो, हम कितने का बेच रहे हैं, तो हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। अंतर कितना है, अंतर 1 का है, काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 120 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कितना देकर रखा है, ऑप्शन ए 120। समझ में आया आप सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 23वां सवाल, इसी प्रकार आपका वो भी सवाल है 23वां। 23वां सवाल पढ़िए, लिखा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा हमको इस बार विक्रय मूल्य पूछा है, ना कि लाभ का हानि प्रतिशत पूछा है, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। लिखा है जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक को 20% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया है 20% का, 25% लाभ होता है, जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर दूसरे को विक्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। यदि दोनों का लाभ का अंतर दिया है 32 रुपए हो तो क्या करेंगे देखिएगा। इस बार हमको दिया है 25%, 23। ठीक है, 25% वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है, भारी भारी आप जानते हो, 1/4 होता है। ठीक है, और दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, पहले को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/4 का, किस पे हो रहा है, तो सीपीपी हो रहा है। ठीक है, दूसरे को भी प्रॉफिट हो रहा है, किस पे कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, किस पे हो रहा है, एसपी पर हो रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, पहले को किस पे, पहले क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। देखिएगा हम यहाँ पर सीपी का एसपी का वैल्यू निकालेंगे, सीपी का और एसपी का वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकाल लेंगे सीपी कितना है, सीपी हमारा 4 है, एसपी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 5 रुपए में बेचे होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 4 सीपी है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 का खरीदे होंगे, तब ना 1 का एक्स्ट्रा करके बेचे रहेंगे। अब देखिए हमारा वैल्यू क्या दिया है, हमारा वैल्यू दिया गया है कि हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, समान क्या हमारा विक्रय मूल्य समान है, तो हमको उसको वैल्यू हमको सेम करना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम लाने क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ऊपर 4 से गुना करना पड़ेगा, नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे हमारा सीपी का और एसपी का नया वैल्यू क्या बनेगा देखिएगा, 4 चौक 16 बनेगा, यहाँ पर 5 चौक 20 बनेगा, यहाँ पर 5 किया 15 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, 5 चौक 20 बनेगा। अब आगे सवाल देखिएगा, बोला क्या हमको वैल्यू किसका दिया गया है,
हमको दिया गया है, अंतर दिया गया 32 रुपए, ठीक है, और हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकालेंगे। कितना, 16 में खरीद रहे हो, 20 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, 4 का। 15 में खरीद रहे हो, 20 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट 5 का। अंतर कितना आएगा, अंतर 1 का आएगा। अब देखिएगा हमको यहाँ पर अंतर का वैल्यू दिया गया है, 32 रुपए का अंतर हो रहा है, हमको कितने का हो रहा है, हमको 1 का हो रहा है। अब क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य, पहले लाइन में लिखा गया है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य क्या हमारा, 20 रुपए। बस सॉल्व आंसर। कितना आ जाएगा हमका आंसर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 640 रुपए। ऑप्शन कितना दिया गया, ऑप्शन डी 640 रुपए। समझ में आया आपको सबको सवाल। इस बार हमको अंतर, लाभ का अंतर दिया गया था तो हम अंतर निकाले, हमारा अंतर 1 था और विक्रय मूल्य हमारे पास 20 था तो हम निकाल लिया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। पढ़िएगा 24। लिखा गया है कि अरविंद लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, देखिए अरविंद जो है लाभ प्रतिशत उसको विक्रय मूल्य पर, जबकि आशु को क्रय मूल्य पर, आशु को क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। उनके लाभ का अंतर 160 रुपए है। पिछली बार जैसे जैसे हमारा पिछला सवाल था उसी प्रकार है। पिछले उनके लाभ का अंतर कितना है, 160 रुपए। यदि प्रत्येक को क्रमशः 60% और 50% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हमको। देखिएगा हमको विक्रय मूल्य पूछा गया है और हमको वैल्यू किस चीज का दिया है, लाभ और हानि का प्रतिशत का। लेकिन इसमें क्या चेंजेस है, देखिएगा अब तक हमको हर बार एक ही प्रतिशत दे रहा था, ठीक है, इस बार दोनों को अलग अलग दे दिया गया है। पिछली बार 1% में दोनों को बंटवारा करा था, इस बार दोनों को अलग अलग दे दिया गया है। देखिएगा 60%, 60%, 60% का क्या होता है फ्रैक्शन, 3/20 होता है, ठीक है। और क्या दिए, 50%, 50% वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ये 3/5 होता है, सॉरी 3/5 होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला गया है 24 में, अरविंद को लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर होता है, ठीक है, लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। पी को प्रॉफिट कितना है, 3/5 अरविंद का है, ठीक है, ये अरविंद का है। 3/5 विक्रय मूल्य पर, मतलब क्या, एसपी पर होता है। दूसरे को क्या होता है, दूसरे को प्रॉफिट होता है कितना पर, 1/2 पर, किस पे, सीपी पर होता है। यहाँ पर हम सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे सीपी कितना है हमारा, एसपी यहाँ पर 5 दिया गया है, प्रॉफिट हमको 3 का हो रहा है, तो मतलब हम कितने खरीदे रहेंगे, 2 का खरीदे रहेंगे। जी हाँ, 2 का खरीदे रहेंगे, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में बेच रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 2 में सीपी है और 1 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 3 का बेचे रहेंगे। अब देखिएगा हमको एसपी को बराबर करना है, क्या करना है, एसपी को हमको बराबर करना है। एसपी को बराबर करना, क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना 3 से, यहाँ पर गुना 5 से, इस प्रकार हमारा सीपी और एसपी का नया वैल्यू बनेगा। क्या बनेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 तिया 15। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। देखिएगा 6 में खरीद रहे हैं, 15 का बेच रहे हैं, 10 में खरीद रहे हैं, 15 का बेच रहे हैं, तो क्या होगा प्रॉफिट, इसका होगा 5, इसका क्या होगा, 6 में खरीद रहे 5, 15 का बेच रहे, तो क्या होगा, 6 6 6 12, 8 का, 9 का होगा, ठीक है, 9 का प्रॉफिट हमको होगा। अब वैल्यू क्या चीज दिया, देखिएगा वैल्यू हमको दिया है, क्या चीज दिया गया है, वैल्यू हमको 160 रुपए का अंतर दिया गया है, 160 रुपए का अंतर है। हमको यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है, हमको यहाँ 4 रुपए का अंतर हो रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य 15 है, सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा आंसर इसका, 4 चौक 16, 40 बार में कटेगा, और 15 चौक 60, 600 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 600 आपका आंसर। ऑप्शन सी में 600 रुपया दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 25वां। समझ में आया आप सबको ये सब सवाल, ये टाइप हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे 25। देखिएगा 25 में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि एक दुकानदार दो वस्तु में प्रत्येक को 1285 रुपए में खरीदता है। पहले को 12% लाभ पर, जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है, तो कुल बिक्री पर उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा सवाल को समझिएगा। पहली लाइन में लिखा गया है एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 1285 रुपए में खरीदता है, मतलब क्या है, CP1 प्लस CP2 है, ठीक है। कितना दिया गया हमको, 1285, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारा यही है 25। दिख रहा है कि ना, आपको दिख रहा है, 1285, ठीक है।
देखिएगा अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि पहले को 12% लाभ हो रहा है और दूसरे को 12% का हानि हो रहा है, तो उसको बिक्री पर हानि होगा कि लाभ होगा ये पूछा गया। समझिएगा, एक दुकानदार है, 100 की वस्तु है, ठीक है, उसको 100 का खरीदा उसने, ठीक है, 100 रुपए में खरीदा, और उसको क्या क्या कर रहा है, 12% लाभ करके बेच रहा है। 12% लाभ करके बेचेगा, क्या होगा, 112 होगा। जी हाँ, होगा। और दूसरे वही दुकानदार 100 की वस्तु है और दूसरे को 12% का हानि पर बेच रहा है। हानि पर बेचने में 88 आएगा। जी हाँ, आएगा। और समझिएगा, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ठीक है। एक खरीदा है, इसने 112% लाभ करके बेच दिया और दूसरे को 12% के हानि पर बेच दिया। तो हमारा कितना आ रहा है, ये 200 आ रहा है। यहाँ से करने में कितना आ रहा है, यहाँ पर करने से हमको 200 आ रहा है। अब बताइए आप मुझे, 200 में खरीदा और 200 में भी बेच दिया, ना उसमें लाभ हुआ है ना उसमें हानि हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका डी में चल जाएगा। डी ऑप्शन, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना उसको लॉस हुआ है। इसी सवाल को आप शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक की बेस में। ट्रिक में कैसे कीजिएगा, देखिएगा, ट्रिक में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12% का लाभ हो रहा था, तो 12% लाभ हो रहा था, 12 का 12 प्लस में जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कहा गया है, 12% का आपको हानि हो रहा है, 12% का हानि हो रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, आपका 0/2 बचेगा, आपका आंसर 0 आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 26, इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार सवाल है आपका भी। 26 देखिएगा, 26 सवाल देखिएगा, सवाल क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। सवाल है, लिखा गया है, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने में प्रत्येक को 750 रुपए में खरीदा। यहाँ पे सीपी है, ठीक है, खरीद रहा है, 750 रुपए में खरीदा। उनमें से एक को 6 रुपए प्रतिशत लाभ और दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या करना। देखिएगा, हमको क्या कहा गया यहाँ पर, खरीद रहा है, CP1 CP2 बराबर क्या है, 750 है। यही सवाल दिया गया आपको, देखिएगा जरा। ठीक है, देखिएगा, लिखा गया है कि पहले को 6% के लाभ पर बेच रहा है। पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे, 100 लिखेंगे, 6% लाभ मतलब कितना होगा, 106 होगा आपका, यहाँ 106 होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, 4% का हानि हो रहा है, 100 में खरीदा और 4% हानि मतलब 96 में बेच दिया। अब बताइए, ये आपका 200 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 12 10 202, ठीक है। अब बोलिए, 200 में आप खरीद रहे हो और 202 में बेच रहे हो, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है। 200 में सामान खरीद रहे हो, 202 में बेच रहे हो, अब वो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है, 200 से हो रहा है, गुना में 100। क्या आपका आंसर आएगा, 0.000 1% प्रॉफिट आपका आंसर आएगा, ये आपका प्रॉफिट लिख लेगा। इसी को आपको ट्रिकी बेस में कैसे करते हैं आप देखिएगा, ट्रिकी बेस में करना क्या करते हैं आप, ये आपका हो गया ट्रिकी बेस करा रहा हूँ, ठीक है। लिखा गया है 6% लाभ, 6% लाभ में 6 का 6 लिख देते, लाभ है प्लस में जाएगा, ऑटोमेटिक हाइड होता छुपा रहता है। और दूसरे में कह रहा है कि 4% का हानि, 4% का हानि डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6 में चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये आपका हो गया 1% प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन कितना दिया गया आपको इसका, ऑप्शन बी 1% गेन, गेन मतलब भी वही हो गया प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिएगा। लिखा गया है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा। उसने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% का हानि पर बेच दिया, उसकी कुल हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। सेम टू सेम सवाल है, पहले हम बेसिक से करते हैं। लिखा है, दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा, मतलब CP1 4,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। CP1 = CP2 =
4000 लिखा गया है कि देखिएगा, पहले क्या दिया गया, पहले 12.5% लाभ हो रहा है, तो हम पहले 100 मान लेंगे, 12.5 तो 112.5, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा गया है कि 20% का हानि, 100 यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर 80 ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने में कितना आएगा, यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, जोड़िएगा 100 180 180 190 192 192.5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिएगा इसमें लाभ हो रहा है कि आपको हानि हो रहा है, 200 में खरीद रहे हो और 192.5 रुपए में बेच रहे हो तो आपको हानि हो रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है बताइएगा आप मुझे, कितने का हानि हो रहा है, 7.5 का हानि हो रहा है। किससे हो रहा है, 200 से हो रहा है, गुना में 100, ठीक है। 0 से 0 कटेगा। अब बताइए जब भाग जाएगा कितना बचेगा आपका, 7.5 को भाग कीजिए तो कितना बचेगा आपका, 3.75, कितना बचेगा, 3.75, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, 3.75 ये पॉइंट है, ठीक है। आपका आंसर इतना आएगा। और लॉस में है, क्यों लॉस में जाएगा, क्योंकि 200 में खरीद रहे हो और 192.5 रुपए में बेच रहे हो तो आपका लॉस हो गया। इसी को आपको ट्रिकी में करना होता तो क्या करते, ट्रिक में करना होता, देखिएगा ट्रिक में कैसे करते आप, 12.5% का लाभ हो रहा है, 12.5% लाभ हो रहा है और 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, डिवाइड बाय 2 करते कितना था आपका, यहाँ पर देखिएगा कितना था आपका, यहाँ पर 20 में से 12.5 जाता तो कितना बचता, 7.5 बचता, 7.5 डिवाइड बाय 2, देखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा माइनस में जाएगा, ये माइनस में आएगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जो माइनस होगा तो ये माइनस में जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, -3.75, ठीक है। देखिएगा इसमें जब शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कीजिएगा, जो आपको माइनस में आंसर आएगा मतलब वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, जो आपको प्लस में जाएगा वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो आपका लॉस में जा रहा है, आपका आंसर है 3.75। नेक्स्ट सवाल सॉल्व कीजिएगा। ट्वेंटी एट सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग। लिखा गया है दो वस्तुएं का क्रय मूल्य समान है, ठीक है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4,800 रुपए अधिक में बेचा गया तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि कुल लाभ 20% है। ये आपका थोड़ा अलग आ गया, 28 जो है आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे कीजिए, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया पहले लाइन में CP1 और CP2 बराबर है, ठीक है, CP1 = CP2 आपको ये बराबर दे दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। मतलब एक दुकान से जितना खरीद रहा है उतने दूसरी दुकान पर भी सेम वैल्यू पे उतने सामान खरीद रहा है, ठीक है। अब लिखा गया है कि पहले पर 15% का लाभ हो रहा है, पहले पर 15% लाभ हो रहा है, ठीक है। और दूसरे का वैल्यू हमको मालूम नहीं, दूसरे वैल्यू हमको मालूम नहीं, दूसरे का पर हमको रुपया दे दिया गया है, तो दूसरे वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यहाँ 25 ले लेंगे, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट हमको मालूम नहीं है कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट ले लिए, डिवाइड बाय 2 कर दिए। अब हमको बोल रहा है ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 20% हो रहा है, कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अब बताइए आप मुझे पी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, 2 का गुना यहाँ होगा 40 हो जाएगा, 40 में से 15 जब माइनस होगा तब पी का वैल्यू कितना निकलेगा, पी का वैल्यू आपको निकलेगा 25%। कैसे निकला समझ में आया आपको ये, ठीक है। पहले हमको 15% प्रॉफिट दिया है, दूसरे का आपको मालूम नहीं है, दूसरे का हमको रुपीस दे दिया गया है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ऑल ओवर प्रॉफिट 20 है तो 20 लिख दिए, जब 2 का गुना यहाँ करेंगे 40 में से 15 माइनस होगा तो 25% आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कैसे होगा, पहले पे 15% लाभ हो रहा था, 115 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो हाँ लिख सकते हैं, और दूसरे पर 25% मतलब 125 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 125 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हाँ 125 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ कितने का आपको लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, देखिएगा 15 से 10 होगा, 10, जी हाँ 10 रुपए का लाभ हो रहा है, और 10 का वैल्यू हमको कितना दे दिया गया यहाँ पर, 10 का वैल्यू हमको दे दिया है 4,800 रुपए, ये हमको 10 का वैल्यू दे दिया गया है, और 4,800 रुपए हमको 10 का वैल्यू दे दिया गया है, और हमसे पूछा गया है तो पूछा क्या गया हमसे, क्रय मूल्य क्या है, हमारा क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं क्रय मूल्य को। अब मान लीजिए 0 से 0 कटेगा
कितना आ जाएगा आपका आंसर 480000 48,000 आपका ये आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? बता देता हूं आपको। पहले का CP1 CP2 बराबर हमको दे दिया गया था, पहले में प्रॉफिट था, ठीक है, पहले में प्रॉफिट था, दूसरे का हमको प्रॉफिट नहीं मालूम था, डिवाइड बाय 2 ट्रिक की बेस से करें, ठीक है, ट्रिक से कर रहे हैं। पहले का 15%, दूसरे का P डिवाइड बाय 2, ऑल ओवर प्रॉफिट 20 था हमको, 2 से गुना कर दिया 40 हो जाएगा, 40 से 15 माइनस कर तो हो जाएगा 25 बच जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमको ये मान चल गया, पहला प्रॉफिट हमको मान चल गया, दूसरा प्रॉफिट हम यहाँ निकाल लिए। तो पहला प्रॉफिट हमारा 15 था तो 115 लिख सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट 25 था 125 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं 125 लिखा, 15 और 25 भी कीजिएगा तो भी आपका डिफरेंट 10 ही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट आया है 10 का, उसका वैल्यू था 4800, 4800 10 वैल्यू था 4800, हमारा वैल्यू कितना है 10 आया। आपसे क्रम मूल्य पूछा तो गुना 100। ठीक है, सॉल्व करने पे आपका 48,000 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट कीजिएगा 29। 29 सॉल्व कीजिए। 29 सवाल थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, 29 क्या है पढ़िएगा। लिखा गया है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक 9,285 रुपए में बेचता है। अब तक क्या था, अब तक खरीद रहा था, अब क्या दे दिया है, अब बेच रहा है। कितने बेच रहा है, SP1 बराबर SP2 प्रत्येक को, SP1 9285, ये आपका वैल्यू दे दिया। ठीक है, 9285 क्या दे दिया गया देखिएगा। इस बार आपको बेच रहा है, अब तक हम क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। ठीक है, खरीद रहे थे तो हमारा अब तक CPU बराबर था। अब हमारा अगर SP हमारा बराबर नहीं रहेगा तो हम बराबर पहले करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा लिखा गया है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9,285 रुपए में बेचता है। पहले को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। तो कुल बिक्री पर उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो देखिएगा पहले हम बेसिक से करेंगे फिर ट्रिक से करेंगे। बेसिक पहले देखते हैं, बेसिक क्या होगा हमारा, बेसिक क्या होगा देखिएगा। 20% वैल्यू वो सबको मालूम है, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20% वैल्यू 1/5 होता है। तो लिखा गया पहले पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5 से 6 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 5 से 6 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पे लिखा है 20% का हानि हो रहा है, यहाँ क्या होगा 5 से आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये सीपी एसपी दिया गया है, जो हमारा एसपी यहाँ बराबर है, यहाँ तो एसपी हमारा बराबर है, एसपी बराबर नहीं तो हम क्या करेंगे, एसपी को पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब जानते हो भली भांति, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, क्या होगा 5 चौक 20 आ जाएगा यहाँ पर एसपी का प्राइस, 6 चौक 24 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 6 25 30 आ जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24 आ जाएगा। क्या हमारा वैल्यू बराबर हो गया, तो हाँ जी बराबर हो गया। आप चाहते हैं तो इसको काट देते पड़े, 2 दूनी 4 2 3 6 काट के भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बिना काटे कर दिया है, हमारा वैल्यू ये आया। अब देखिए आप सवाल देखिएगा, सवाल क्या दे देगा वो देखिएगा अभी आप। ये हमारा क्या है, सीपी का वैल्यू है, ये हमारा एसपी का वैल्यू है। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 30 से 20 50 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 24 कितना होता है, तो 48 होता है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे कि लाभ और हानि प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 50 रुपए में खरीद रहे हो और 48 रुपए में बेच रहे हो, अंदर कितने का, 2 का। गुना कैसे करेंगे, 50 से, गुना में 100, 50 से 2 बार में कटेगा, आपका आंसर आएगा 4%। इसी को आप ट्रिकी बेस में कैसे करते हैं देखिएगा। ट्रिक बेस में क्या करेंगे, ट्रिकी में क्या करते हैं देखिए, क्या बोला गया है, 20% लाभ हो रहा है 20% का हानि हो रहा है। क्या कहा गया है, 20% का लाभ हो रहा है 20% का हानि हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ गुना करें, 20% का हानि हो रहा है अपॉन में 100, 0 से 0 0 से 0 4% आपका आंसर। देखा शॉर्टकट में ट्रिकी बेस क्या हो गया, ट्रिकी बेस से शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन कब हम ट्रिक अपनाएंगे, जब हमको वैल्यू ऐसा दिया जाएगा, जब हमारे पास सवाल ऐसा पूछा जाएगा तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30।
30 सवाल में क्या दिया गया देखिएगा, लिखा गया एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया प्रत्येक, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रत्येक, जो लिखा गया आपका प्रत्येक, वहां प्रत्येक नहीं है, ये हमारा सवाल रॉन्ग है, प्रत्येक नहीं है, वहां पर सभी है, ठीक है, सभी को, ठीक है, प्रत्येक नहीं है, वहां पर सभी है। अब सवाल सवाल पढ़ते हैं, देखिएगा एक व्यक्ति एक घर को और दुकान को, प्रत्येक को नहीं, प्रत्येक नहीं आएगा, ठीक है, एक व्यक्ति एक घर और दुकान को 1 करोड़ रुपए में बेचता है, मतलब हमारा क्या आएगा यहाँ पर CP1 बेचता है ना, सॉरी SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। हर एक घर का वैल्यू 1 करोड़ है, एक घर का वैल्यू 1 करोड़ है, तो 2 घर का वैल्यू कितना होगा, 2 करोड़ होगा, ठीक है। यहाँ लिखा गया 1 करोड़ में बेचता है, घर पर उसे 20% का हानि और 20% का लाभ होता है। तो देखिएगा 20% का हानि और 20% का लाभ, यहाँ पर 20% वैल्यू आपको मालूम है 1/5 होता है, ठीक है। यहाँ पर CP और SP क्या आ जाएगा, पहले पे लाभ हो रहा है, दूसरे में हानि हो रहा है, 20% का क्या आएगा 5 है, लाभ हो रहा है तो 6, 5 है, हानि हो रहा है तो 4, ठीक है। ऊपर नीचे गुना करेंगे, SP हमारा सेम आना चाहिए, ऊपर 4 से गुना, नीचे 6 से गुना। चाहे तो आप इसको काट सकते हो, काट के सॉल्व कर सकते हो, काटने पे क्या आएगा देखिएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नया वैल्यू क्या बनेगा आपका 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आएगा 5 तिया 15, यहाँ कितना आएगा 4 तिया 12, हमारा वैल्यू सेम आ गया। अब पूछा क्या गया है वो देखिएगा, पूछा गया है कि उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात करे, कुल लाभ और हानि ज्ञात करे, हमको प्रतिशत नहीं पूछा गया है, कुल हानि और लाभ ज्ञात करना है, हमको प्रतिशत नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे सोल्व करेंगे, हमारा SP1 प्लस SP2 का वैल्यू 1 करोड़ है, एक घर का वैल्यू 1 करोड़ है, एक घर का वैल्यू 1 करोड़, ये हमारा क्या है CP है, या हमारा SP है, एक घर का वैल्यू 1 करोड़ है, 1 करोड़, एक घर का हमारा SP कितना है 12 है, कितना है 12 है, देखिए 1 करोड़ का वैल्यू हमको 12 दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 12 दे दिया गया है। अब पूछा क्या गया है वो देखिएगा, पूछा हमसे क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया है, सवाल पढ़िएगा पहले, तो उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात करें, लाभ और हानि ज्ञात करना है, लाभ और हानि ज्ञात करना है हमको, देखिएगा लाभ और हानि ज्ञात करना है, प्रॉफिट करना पड़ेगा, 10 तक खरीद रहे 12 में बेचते तो हमें कितना आएगा 2 आएगा, 15 खरीद रहे 12 में बेचते हमारा 3 आएगा, कुल और लाभ हानि का ज्ञात करना है, कितना का अंतर है 1 का अंतर है, 1 से गुना कर देंगे, कितना आएगा हमको सॉल्व करने पे 1/12, ये आपका आंसर हो गया 1/12 करोड़, ठीक है। ऑप्शन कितना दिया गया आपका, ऑप्शन C 1/12 करोड़, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। आज के लिए हम इतने सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और भी इससे आगे बहुत मजेदार सवाल है, ईमानदार पे है, जो सवाल है हमारा आगे वो हमारी ईमानदारी पे होगा, जो हम करते हैं ना दूध लेने जाते हैं, तो एक होता है ऑनेस्ट, एक होता है डिसऑनेस्ट, एक बेईमानी एक ईमानदारी, उस पर का भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।